नमस्कार दोस्तों, घर की खेती चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली आपकी सारी ही जानकारियों के हल के लिए आ चुके हैं फल अनुसंधान केंद्र में। और फल अनुसंधान केंद्र में सबसे पहले जानकारी लेंगे यहाँ के सागर सर से। साइंटिस्ट हैं यहाँ पे, पूरी जानकारी इन्हीं के मुंह से लेते हैं। अभी आपने वीडियो में स्टार्टिंग में देखा था कि हमने आपको डिस्क्रिप्शन दिया था कि कैसे ही कितना बड़ा बागान है, क्या क्या है। सीधे चलते हैं संवाद पे बिना समय बर्बाद किए। नमस्कार सर, घर की खेती में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। थोड़ा सा जानकारी हमारे दर्शकों को इंट्रोडक्शन दीजिए, अपना भी और इस अनुसंधान अनुसंधान केंद्र का भी। साथियों, ये राजमाता बेजराय सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय का फल अनुसंधान केंद्र ईंट खेड़ी है और ये भोपाल से उत्तर दिशा में भोपाल बैरसिया रोड पर भोपाल से 11वें किलोमीटर पर स्थित है। यहाँ पर मुख्य रूप से आम, अमरूद, नींबू के बागान लगे हुए हैं। आम में हमारे पास लगभग 50 प्लस वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल है। अमरूद में 20 वैरायटी 20 वैरायटी के अमरूद यहाँ पे लगे हुए हैं। नींबू में भी 2-3 किस्में यहाँ पे लगी हुई हैं। तो इन सब का उत्पादन यहाँ पे हम ले रहे हैं। आम में अभी आप देख रहे हैं कि फल सेट हो चुके हैं और इस बार आम में आनियर है। काफ़ी अच्छे फल बागान में लगे आए हुए हैं इस समय और इनकी नीलामी भी निकट भविष्य में तुरंत होने वाली है, जिससे उम्मीद है कि हमें काफ़ी अच्छी इनकम इससे प्राप्त होगी। यहाँ पे आम में विशेषकर लंगड़ा, दशहरी, चौसा, आम्रपाली, मल्लिका, गाजरिया, आपका दहियर यहाँ का एक लोकल किस्म है जो चूसने वाली है, बहुत ही लोकप्रिय किस्में हैं। इसके अलावा करेला मैंगो, ये भी बहुत फेमस किस्में यहाँ की। और लगभग यहाँ से आम विदेशों तक में, यहाँ से गल्फ़ कंट्री तक यहाँ से आम जो है चूसने वाले और अन्य वैरायटी किस्में यहाँ से जाती हैं और बहुत अच्छे रेट में यहाँ के आम बिकते हैं। किसान भाइयों, आप अगर चाहें तो यहाँ पे हमारी रोपनी स्थित है। रोपनी से आप इन विभिन्न किस्मों के पौधे भी यहाँ से लेकर अपने खेत में रोपित कर सकते हैं। सागर सर, ये हुई जानकारी। थोड़ा सा ये बताइए हमारे दर्शकों को, काफ़ी सारे दर्शक ऐसे हैं जो आज कुछ नौजवान हैं जो खेती में घुस रहे हैं, धीरे धीरे कल्ट आ रहा है, लोग धीरे धीरे सोच रहे हैं खेती के बारे में, और ये फल अनुसंधान केंद्र है। ज़्यादातर एक नौजवान अगर खेती सोच रहा है तो पहले वो हॉर्टिकल्चर में जाना चाह रहा है। तो एक बात ये बताइए कि जो फल की आप यहाँ पे खेती कर रहे हैं, इनके बारे में एक युवा को क्या मार्गदर्शन होगा कि अगर आप हॉर्टिकल्चर में जा रहे हो तो कैसे वो अपनी जर्नी को चालू करेगा, कैसे वो वैरायटी को समझेगा, उसका क्या माइंडसेट होना चाहिए हॉर्टिकल्चर में अगर वो जाना चाहता है तो? देखिए, हमारा जो पढ़ा लिखा युवा है, पूर्व में तो वो खेती से विमुख हुआ था, परंतु शासन की पॉजिटिव नीतियों के कारण पुनः उनका आगमन खेती की तरफ हो रहा है और शासन प्रोत्साहन भी इस चीज़ में दे रहा है। कई प्रकार के कृषि उपकरण अनुदान पर दिए जा रहे हैं, प्रसंस्करण में अनुदान दिया जा रहा है। तो तमाम शासन की जो नीतियाँ किसानों के हित में जो लागू हुई हैं, उनकी वजह से हमारा पढ़ा लिखा युवा पुनः खेती की तरफ अग्रसर हुआ है और नई नई किस्में, इसमें चाहे वो फलों की खेती हो, पुष्पों की खेती हो या अन्य कृषि से संबंधित उद्योग है, जैसे कि पशुपालन हो, डेयरी हो, मुर्गी पालन हो, मछली पालन हो, मधुमक्खी पालन हो, सेरीकल्चर हो, सुगर पालन हो, इत्यादि विभिन्न खेती के जो आयाम हैं, इनमें हमारा युवा खेती की तरफ लौटा है और काफ़ी अच्छा उससे लाभ प्राप्त कर रहा है। पूर्व में जो परंपरागत खेती हमारे किसान या पढ़ा लिखा युवक कर रहा था, उसमें उनको नुकसान हो रहा था, परंतु शासन की नीतियों के कारण अब नई तकनीक से खेती करके, नई तकनीक से पशुपालन, मुर्गी पालन, बकरा पालन इत्यादि धंधे की कृषि के सहायक बिजनेस अपनाकर खेती को और अपने उद्योग को स्वयं करते हुए अन्य लोगों को भी उसमें नौकरी दे रहे हैं, जिससे पढ़े लिखे युवा खेती की तरफ निश्चित रूप से वापस आए हैं और भविष्य में और भी पढ़े लिखे बच्चे इस तरफ लौटेंगे। सागर सर, कई लोग ऐसे हैं जिनको खेती से कोई नॉलेज नहीं है। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चीज़ बताइए कि एक पौधे को लगाने के लिए क्या क्या तकनीक आज अवेलेबल है जो लोगों को आज जाननी चाहिए? कोई अगर नया इंसान है, किसान आना चाहता है, उसको कुछ नहीं पता कि क्या ये बीज से लग रहा है, क्या ग्राफ्टिंग से लग रहा है, तो एक सामूहिक मार्गदर्शन करके आप ये बता दीजिए कि कितनी टाइप की तकनीक हो सकती है जिससे हम एक पौधे को डेवलप करके उसकी खेती कर सकते हैं। देखिए, आम में कई किस्में ऐसी हैं जिनका प्लांट साइज काफ़ी बड़ा होता है। तो आम को हम 3 वर्गों में बांटते हैं: ज़्यादा फैलाव वाली किस्में, मध्यम फैलाव वाली किस्में और
कम फैलाव वाली किस्में यानी हाइब्रिड किस्में। तो किस्मों का चुनाव करते समय हमें ये सावधानी रखनी पड़ेगी कि यदि हम ज़्यादा फैलने वाली किस्में लगा रहे हैं तो उनका डिस्टेंस 10 बाई 10 मीटर या इससे भी अधिक रख सकते हैं। मध्यम फैलाव वाली जो किस्में हैं, जैसे कि आपका दशहरी है, तोतापरी है, गुलाब खास है, ये मध्यम फैलाव वाली किस्में, इनको हम 7 से 8 मीटर पर रोपित कर सकते हैं। और आजकल जो हाइब्रिड किस्में आ गई हैं, इन्हें हम 4 से 5 मीटर पर रोपित कर सकते हैं। तो रेखांकन करते समय हमें ये सावधानी बरतना पड़ेगी कि कौन सी वैरायटी हम खेत में लगा रहे हैं। उसी हिसाब से हमें रो टू रो और प्लांट टू प्लांट सेट करना पड़ेगा, ताकि हमारा भविष्य में जो हम पौधे रोपित कर रहे हैं उनसे हमें अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। इसके साथ साथ पौधे की लाइन हमें पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ रखना है, ताकि सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त होने तक प्रॉपर मात्रा में हर पौधे को धूप मिल सके, ताकि फोटोसिंथेसिस उसमें प्रॉपरली हो और भोजन बनाने की प्रक्रिया के साथ साथ उनमें फलन भी अच्छा आएगा और कीड़े और इंसेक्ट का अटैक भी इसमें कम होगा। यदि हमने लाइन उत्तर दक्षिण दिशा में लगा दी तो और पूर्व की तरफ हमने बड़े पौधे लगा दिए तो एक दोपहर तक छोटे पौधों को छाया में रहना पड़ेगा, धूप से प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए रेखांकन करते समय, पौधे लगाते समय हमें ये सावधानी रखना पड़ेगी, ताकि विधिवत रूप से पौधे हम शार्ट आउट करके पहले बड़े पौधे, फिर मध्यम आकार के पौधे, फिर छोटे पौधे रोपित कर सकें। और इसके साथ साथ आम का बगीचे में अधिकांश नुकसान जो होता है वो हवा से होता है। तो बगीचा लगाते समय उत्तर और पश्चिम दिशा में वायु अवरोधक के रूप में आप चाहे तो जामुन लगा दें, पेल्टिफार्म लगा दें, बांस लगा दें या चीकू इत्यादि के पौधे लगा के पौधे को आप सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं वायु से। एकदम डायरेक्ट अगर हवा आपके बगीचे में ना लगेगी तो फलों का नुकसान कम होगा। इसके अलावा ऐसी किस्मों का हमें चयन करना है जिसमें रोग और बीमारी कम से कम लगें या ना लगें। तो इसके लिए आपको शासकीय नर्सरी या गवर्नमेंट द्वारा जो अधिकृत नर्सरियां हैं उनसे ही पौधे खरीदना चाहिए। और पौधे खरीदते समय आपको उसकी रसीद केस में अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि अधिकांश किसानों की ये शिकायत हमें प्राप्त होती रहती है कि साहब हमने फला नर्सरी से पौधे खरीदे थे और 4 साल बाद जब उनमें फल आया तो जिस वैरायटी के पौधे हमने मांगे थे वो ना होके किसी अन्य वैरायटी के पौधे वो निकल गए। तो ऐसा धोखा किसानों के साथ ना हो, इसलिए आपको उसकी रसीद संभाल के रखना पड़ेगी। और 4 साल बाद अगर उसमें अन्य प्रकार की किस्में अगर निकलती है तो उसका आप कंज्यूमर फोरम में या अन्य स्थानों पर उनकी शिकायत करके और आप उससे उसकी भरपाई के पैसे वसूल सकते हैं। तो किसान भाइयों, तमाम चीज़ों को अपना के आप अच्छा बगीचा अपने खेत में लगा सकते हैं।